राजा अकबर के दरबारी अक्सर अकबर को कहते, आप बीरबल को अक्लमंद दानिश कहते हो, आपकी नजर में हम अक्लमंद नहीं है। एक दिन राजा को एक तरकीब सूझी। उसने उसी समय अपने दरबारी और बीरबल को बुलाया और कहा, आज मैं तुम सबसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर तुम लोगों के सामने एक गुनहगार खड़ा हो तो तुम उसके साथ क्या करोगे? इस पर राजा के पहले दरबारी ने कहा, उस अपराधी को सजाए मौत देनी चाहिए। वही दूसरे दरबारी ने कहा, गुनहगार को काल कोठरी में बांध देना चाहिए। जबकि बीरबल ने कहा, हमें उसे सजा देने से पहले इस बात की जांच करनी चाहिए कि उसने सही में अपराध किया या नहीं। इस पर बीरबल ने सभी को एक कहानी सुनाई। एक राजा था जिसके पास एक बुद्धिमान तोता था। एक बार उस तोते ने महाराज से कहा, मुझे अपने माता और पिताजी के पास जाना है। राजा ने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन तोते ने हार नहीं मानी। वह लगातार महाराज से जिद करने लगा कि मुझे माता पिता के पास जाने दे। अंत में राजा ने तोते की बात मान ली और कहा, ठीक है, तुम अपने माता पिता से मिलकर आओ, लेकिन वहां ज्यादा दिन नहीं रुकना। राजा ने तोते को केवल 5 दिन की अनुमति दी और कहा, तुम 5 दिन में अपने परिवार वालों से मिलकर लौट आना। तोता 5 दिन के लिए अपने माता पिता के पास चला गया। 6ठे दिन जब वह राजा के पास लौट रहा था तो उसने सोचा कि क्यों न वह महाराज के लिए कुछ उपहार ले लिया जाए। फिर वह पर्वत के ओर निकल पड़ा। दरअसल वह महाराज के लिए अमृत फल लेना चाहता था। वहां पहुंचते पहुंचते रात हो गई। तोता ने पर्वत पर पहुंचकर फल तो ले लिया, लेकिन रात हो जाने के कारण वह आगे नहीं बढ़ पाया और वहीं रुक गया। उस रात जब तोता सो रहा था, तभी एक सांप वहां आया और उसने राजा के लिए लिया अमृत फल को खाने लगा। सांप ने फल को खाया, इस कारण उस फल में जहर फैल गया। हल्की तोता को इस बात की भनक तक नहीं थी। अगली सुबह जब वह जागा तो फल लेके महल की ओर चल पड़ा। जब वह महल पहुंचा तो खुशी खुशी सीधे राजा के पास गया और कहा, महाराज, मैं आपके लिए ये अमृत फल लेके आया हूँ। आप इसे खाएंगे तो सदा के लिए अमर हो जाएंगे। ये सुनकर राजा काफी प्रसन्न हुआ। उसने तुरंत उस अमृत फल को खाने के लिए मांगा। इस पर एक मंत्री ने कहा, जरा रुकिए महाराज, आप इस फल को बिना जांच किए कैसे खा सकते हैं? एक बार देख तो लीजिए कि तोता द्वारा लाया गया ये अमृत फल सही है या नहीं। राजा उस मंत्री की बात से सहमत हुआ और कहा कि तुरंत इस फल को एक कुत्ते को खिलाया जाए। राजा का आदेश पाकर सैनिक ने फल का एक टुकड़ा कुत्ते को खिलाया। फल खाते ही कुत्ता की मौत हो गई। ये देख राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने क्रोध में आकर तलवार से तोते के सिर को काट दिया, साथ ही फल को फेंकवा दिया। कुछ साल बाद ठीक उसी स्थान पर एक पौधा निकला। यह देख राजा को लगा कि यह उसी जहरीले फल का पौधा है। उसने सभी को आदेश दिया कि उस पेड़ का फल कोई नहीं खाएगा। कुछ दिन बाद एक बुढ़ा व्यक्ति उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुका। उसे भूख भी काफी जोर से लगी थी। उसने उसी पेड़ से फल तोड़ा और खाने लगा। फल खाने के बाद वह बुढ़ा व्यक्ति एकदम से जवान हो गया। राजा ने जब यह देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ आ गया कि वह फल जहरीला नहीं था। उससे बड़ी गलती हो गई। उसने बिना सच्चाई जाने तोते को मार दिया। इसे लेकर उसे काफी पछतावा भी हुआ। इसके लिए वह मन ही मन खुद को कोसने लगा। बीरबल ने जहाँ पना, इस कहानी से आपकी क्या सोच है? अकबर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। फिर उन दरबारी को कहने लगा, आपकी क्या सोच है? सभी दरबार ने सिर नीचे झुका लिया। और आपको ये कहानी कैसे लगी, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।